बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। राफ़ेल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मिस्र जो कि पहला ख़रीदार था राफ़ेल तैयारों का, उसने कहा है कि ये तैयारे अमरीकी और ऑस्ट्रेलिया के जो तैयारे हैं, इसराइल के जो तैयारे हैं, उनका मुकाबला करने के काबिल नहीं है। उसके लिए ज़रूरत है SU-35 की, जो कि रशियन तैयारे हैं। और उन्होंने तकरीबन $2 बिलियन की अमाउंट जो है उसका एक एग्रीमेंट किया है और 24 रशियन SU-35 ख़रीदने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बेशक जैसा भी है, लेकिन ये इस काबिल नहीं है कि ये अमरीकी F-35 का या इसराइली तैयारों का मुकाबला कर सके, और हमें अपनी सलामती अजीज़ है, इसलिए हमें हर तरह के तैयारे चाहिए। दूसरी तरफ मोदी को बहुत बड़ा धचका इस हवाले से लगा है कि मोदी ने धमकी दी थी चीन को कि हमने अपने एटमी जो हमारे वेपन्स हैं उनका रुख हमने पाकिस्तान से मोड़ के चाइना की तरफ कर दिए। जबकि अब चाइना की एक रिपोर्ट आई है और बहुत ही खौफनाक रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है जी कि काशगर और जिनजियांग के अंदर चीन ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स उनको वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। इवन वहाँ पे एक बंकर ऐसा बनाया जा रहा है जहाँ पे उन वेपन्स को स्टोर किया जाएगा, और उसके साथ डिटेक्ट मिज़ाइल, न्यूक्लियर मिज़ाइल, काउंटर अटैक और मिज़ाइल अटैक अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह सारे उसके साथ अटैच है, जो कि इस तरीके से इंटीग्रेटेड है कि उसके अंदर सी बेस्ड रडार हैं, उसके अंदर इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं और एडवांस मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि न्यूक्लियर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर ये काबिलियत है कि अमेरिका और भारत अगर ये गलती करते हैं कि बीजिंग के ऊपर वो किसी भी किस्म का इस तरह का हमला करते हैं, तो ये उसको फौरी तौर पे डिटेक्ट करके काउंटर अटैक करेगा और उसका चाइना की ज़मीन पे पहुंचने से पहले उस मिज़ाइल के वो मिज़ाइल जाके दुश्मन के ठिकाने को हिट करेगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, यानी कि जो भारत ने एक धमकी दी थी कि शायद चीन इस हवाले से डर जाए कि अगर उसने कोई भी शरारत की, क्योंकि वैसे तो मुकाबले की कोई हिम्मत नहीं रही भारत के अंदर, और कहीं उनको अपने फ़ौजियों को डिप्लॉय करने के हवाले से मुश्किलात का सामना है, कहीं उनको नए हथियार ख़रीदने के हवाले से मुश्किलात का सामना है। तो अब आखिरी टैक्टिक्स उन्होंने ये यूज़ किया था कि अगर आपने हमारे साथ कुछ ज़्यादा तूतरा की तो हम न्यूक्लियर चला देंगे। जबकि अब चाइना ने कह दिया है कि आप चलाएं ना चलाएं, अगर आपने कोई शरारत की तो आपके मिज़ाइल पहुंचने से पहले पहले हमारा मिज़ाइल पहुंच जाएगा। दूसरा बड़ी बहस चल रही है कि क्या चीन का J-20 बेहतर है, क्या पाकिस्तान का JF-17 थंडर बेहतर है या राफ़ेल बेहतर है। मैं आज कोशिश करता हूं कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये समझाऊं कि ये असल में इस वक्त जो सूरत हाल है उसको हम किस तरीके से जज करेंगे। देखें, इतने एडवांस्ड मिज़ाइल आ चुके हैं, इतने एडवांस रडार सिस्टम आ चुके हैं जो 400 किलोमीटर दूर किसी भी ख़तरे को फौरी तौर पे डिटेक्ट कर लेते हैं। और अब ये वार का वो प्लान नहीं चल रहा इस वक्त, ये 21वीं सदी है कि आके तैयारे एक दूसरे को डॉज देंगी और अपने निशाने पे गोलियां चला के उसको तबाह करेंगे। यहाँ तो अब BVR यूज़ हो रहे हैं, यानी बॉइंट विजुअल जो आपके मिज़ाइल हैं, जो कि भारत के पास भी थे और बहुत पहले से थे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। और जब पाकिस्तान ने भारत का तैयारा गिराया था, अभिनंदन जिसके अंदर सवार था, उसके अंदर BVR शूट किया गया था। बेसिकली इसमें होता ये है कि आप के जो तैयारा है उसके अंदर एडवांस रडार लगा हुआ है, वो रडार डिटेक्ट करता है ख़तरे को, उसको लॉक करता है, और 150 से 200 किलोमीटर दूर अगर वो जहाज़ है अपनी सरजमीन से अभी वो उठा ही है और दुश्मन के सरहद से तकरीबन 100 किलोमीटर भी अगर वो पीछे है, तो वो फौरी तौर पर डिटेक्ट होकर मिज़ाइल फायर किया जा सकता है और उसको उसी जगह पे तबाह किया जा सकता है। अब सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन ज़्यादा फासले पे जहाज़ जा सकता है, कौन ज़्यादा मिज़ाइल लेके जा सकता है, कौन किसकी रेंज ज़्यादा बेहतर है, कौन जो है ना वज़नी है, कौन सा हल्का है, कौन किसकी मैनोवरिंग ज़्यादा हो सकती है। ये चीज़ें अब सेकंड कैटेगरी में आ गई हैं। अब राफ़ेल के बारे में कहा जा रहा है जी कि ये मेटेओर मिज़ाइल है, उसका 150 किलोमीटर उसकी रेंज होगी। तो उसके बदले में आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान जो चाइना से PL-15 इंटीग्रेट कर रहा है अपने JF-17 थंडर जो 3 ब्लॉक है उसके अंदर, और इसकी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर है, लेकिन 200 किलोमीटर उसकी रेंज वो उसके ऊपर कोई ऐसा यानी कि तज़ाद नहीं है, उसको हर बंदा मानता है। लेकिन वैसे ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स में 350 से 400 किलोमीटर तक कोट की जा रही है। पाकिस्तान के पास
रडार हैं जो कि 400 किलोमीटर तक अपने किसी भी आने वाले ख़तरे को ट्रेस कर सकते हैं, उसको निशाना बना सकते हैं। अब आप ये देखें कि कहाँ 200 किलोमीटर और कहाँ 150 किलोमीटर। अब राफेल जितना मर्जी तगड़ा है, जैसे मर्जी वो 100 किलोमीटर तेज़ भाग सकता है, वो 200 किलोमीटर का ज़्यादा सफ़र तय करता है, लेकिन आप ये देखें कि जब वो अपनी फ़िज़ा के अंदर होगा और उसको 400 किलोमीटर दूर उसको ट्रेस कर लिया जाएगा और वो उसको हिट करने के लिए 150 किलोमीटर फासले पे रहना है, जबकि जो हमारे पास मिसाइल है वो उसको 150 किलोमीटर की बाउंड्री से पहुंचने से पहले ही 50 किलोमीटर पहले उसको हिट करके उसको तबाह कर सकता है उसका। यानी कि बेसिकली इसमें यूज़ होता है फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी, यानी कि जिस त्यारे के पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास रेंज है 20 किलोमीटर की और जो दूसरा त्यारा है वो चाहे जितना मर्जी शानदार हो, अगर उसके मिसाइल की रेंज 15 किलोमीटर है तो मैं 20 किलोमीटर यानी कि उसकी रेंज से 5 किलोमीटर दूर खड़ा होके उसको तबाह कर सकता हूँ। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है जो कि जिसका काम है कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट दी जाए त्यारे को, इलेक्ट्रॉनिक अटैक से बचा जाए और इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन दी जाए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू कई किलोमीटर दूर तक रडार की सूरत में चीज़ों को ट्रेस कर लेता है, उसके बाद सपोर्ट देता है त्यारे को कि वो उसको इंटरसेप्ट करे, उसको आइडेंटिफाई करे, उसको लोकेट करे और दुश्मन जिस जगह पे भी है वहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है तो वो फौरी तौर पे उसके रडार में आ जाएगी और वो फौरी तौर पे जहाज़ उसको ट्रेस करके उसको अटैक कर सकता है। और जबकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स हैं वो इंतहाई एडवांस्ड हैं और वो इवन जो आपकी रेंज से बाहर होता है, आपकी मिसाइल की रेंज से, उसको भी वो डील कर सकते हैं, उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो आपकी टैक्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से पाकिस्तान पहले जाके टारगेट किया उन्होंने मिलिट्री के पॉइंट को, उसके करीब उन्होंने जो है ना धमाका किया, ये बम फेंका और उसके बाद वो वापस आ गए। वापस आने के बाद आपने देखा कि उनके त्यारे उसको जो है ना फॉलो करते हुए आए भारत के, और हम तैयार थे कि वो आएंगे तो हम उसका इलाज करेंगे। और जिस JF-17 थंडर ने मिसाइल मार के भारतीय त्यारे को तबाह किया था उसकी यानी कि नज़र नहीं आ रहा था उसको, अभिनंदन उसको नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके रडार ने उसको फौरी तौर पे कैच कर लिया था, उसको लॉक करके और बहुत दूर से ही उसको फायर करके उसको गिरा दिया गया। इस तरीके से जो टैक्टिक्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इस वाले से और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ऐड की जाती हैं। दूसरा ये कि राफेल को अभी जितना मर्जी ये ज़ोर लगा लें, 1 साल से पहले किसी भी सूरत ये इस काबिल नहीं होंगे कि ये इसको ले आएँ और ला के उड़ा लें, क्योंकि एक जहाज़ के लिए कम से कम 4 पायलट्स की ज़रूरत होती है। अभी इनके पास 5 जहाज़ आए हैं, एक उससे पहले आया है, बल्कि उसके अंदर 2 तरबियती त्यारे भी हैं। अभी इसको तकरीबन अक्टूबर के अंदर हैंड ओवर किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के, उसकी जो सेरेमनी होगी उस हवाले से, और फिर उसके बाद उसको डिफरेंट जो इनके वेपन्स हैं, जो इनके मिसाइल हैं, उनसे इंटीग्रेट करके उसको आगे किया जाएगा। और जब तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो JF-17 ब्लॉक 3 है वो तैयार हो चुका होगा। चीन ने दावा किया है कि राफेल का चीनी त्यारे J-20 से कोई मुकाबला नहीं है। चीनी माहिरीन के मुताबिक राफेल जो है वो 3rd+ जनरेशन का लड़ाका त्यारा है, जबकि J-20 चौथी जनरेशन का त्यारा है। और चीनी तज्जियाकारों के मुताबिक राफेल यकीनन इस वक्त भारतीय फ्लीट में शामिल Su-30 MKI से बहुत बेहतर है, मगर ये कोई बहुत बड़ी या वाजिया सबकत नहीं है। फोर्ब्स मैगजीन ने भी इसके हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है कि चीन ने भारत के साथ कशीदगी के तनाजुर में लद्दाख के करीब होटान एयर बेस पर 24 J-11 और J-16 त्यारे तैनात कर रखे हैं और 16 टन वजनी J-11 सर जंग के दौर के रूसी साख्ता Su-27 से मुशाबियत रखते हैं, जबकि 20 टन वजनी J-20 Su-30 MKI से काफ़ी बड़े हैं। ये दोनों हुजम के अतबार से राफेल से ज़्यादा बड़े और भारी हैं, जबकि इन दोनों की रेंज भी राफाल से ज़्यादा है। फोर्ब्स मैगजीन में छपने वाले आर्टिकल के मुताबिक इस सवाल का जवाब मुश्किल है और शायद ये बेमैनी भी साबित हो। हकीकत यह है कि दोनों ममालिक के लड़ाका त्यारे बहुत बासलाहियत हैं और दोनों ही मुल्क एटमी ताकत के हामिल भी हैं। यही वजह है कि अगर कोई मुमकिन तसादुम हो भी गया तो वो छोटे पैमाने पर होगा और इंतहाई कंट्रोल्ड होगा ताकि मामलात हाथ से ना निकले।
ऐसी सूरत हाल में त्यारे की फ़िज़ा में सलाहियत से ज़्यादा अहम पायलट्स की तरबियत, ज़मीन पर मौजूद उसके रडार सिस्टम्स की अहलियत, त्यारा शिकन मिज़ाइल, दिफाई निज़ाम की मौजूदगी या अदम मौजूदगी समेत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर ज़्यादा इन्हिसार होगा। अमरीका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ से वाबस्ता आराजान तारापुरे के मुताबिक भारत की जानिब से लद्दाख में 5 राफेल त्यारों की तैनाती ज़्यादा अलामती है, ना कि इसका मकसद जंगी मशकों में इस्तेमाल है। सिर्फ 36 राफेल जेट त्यारे हैं जो कि 2 दहाई पुराने जो 36 लड़ाका त्यारे हैं उनकी ज़रूरत को कैसे पूरे कर सकते हैं। भारत का आपको पता है कि किस तरीके से उनके जो त्यारे हैं वो फ्लाइंग कॉफिन बन चुके हैं और किसी भी जो है ना आपने हर रोज़ हम सुनते हैं कि कभी कव्वे ने गिरा दिया, कभी किसी और वजह से गिर गया, और वो इस वक्त किसी भी लिहाज से भारत के दिफा के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और भारत अपनी टेंशन छुपाने के चक्करों में, अपनी नाकामी को छुपाने के चक्कर में जो है ना इस सिर्फ मीडिया पे शो कर रहा है, प्ले करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा जो JF-17 थंडर का जो प्रोजेक्ट है वो 50 करोड़ डॉलर के अंदर हमने उसको कंप्लीट किया है, उसकी प्रोडक्शन भी हो गई है, बट उसको हमने 2010 में फ्लीट में भी शामिल कर दिया। लेकिन जो कि भारतीय तेजाज हैं वो जो बनाए जा रहे हैं भारत के अंदर, उसके ऊपर $1 अरब से ज़्यादा की अमाउंट लग चुकी है। लेकिन उसके बावजूद आज भी वो कतरा रहे हैं कि किसी भी तरीके से तेजाज को फ्लीट के अंदर शामिल किया जाए, और कभी वो 2022 की डेट देते हैं, कभी वो 2023 की डेट देते हैं, जबकि हमें ये एडवांटेज हासिल है कि हम उसकी ओवरहालिंग यहाँ पे कर सकते हैं, हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं जंग की सूरत में। जैसा कि आपने देखा है कि इससे पहले भी हमें ब्लैकमेल किया जाता रहा है कि F-16 के जो पुर्जे जाते हैं और दूसरी चीज़ें में नहीं मिलती रही, उनकी रिपेयरिंग नहीं हम कर सकते। तो वो सारी फैसिलिटीज़ हमें इस हवाले से यहाँ पे अवेलेबल हैं, और पाकिस्तानी ऑप्शन का किसी भी लिहाज से जो भारत ने ऑप्शन चूज़ किया उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये एक मिड टर्म आपकी एक फेस सेविंग तो हो सकती है, लेकिन भारत को अपनी सरहदों के, अपने मुल्क के दिफा के लिए एक बहुत बड़े फ्लीट की ज़रूरत है, जो वो जब तक अपने मुल्क में नहीं बनाएगा वो इसी तरह मार खाता रहेगा। ये किराए के जहाज़ ले के 4, 6, 8, 10, 12, 13 वो किसी भी सूरत भारत का दिफा नहीं कर सकता। और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी स्ट्रेटजी रखी है वो प्रॉपर एक उनको पता है कि कौन से त्यारे हमारे कब एक्सपायर हो रहे हैं, उसकी जो रिप्लेसमेंट है उसके लिए हमें क्या चाहिए और उसके लिए हमारा क्या बजट होना चाहिए। उनके पास गरीबों का पैसा इतना नहीं है कि इस तरीके भारत की तरह उजाड़ दें और लोगों से जाके कमीशन के ऊपर महंगे तरीन त्यारे लेके और आके भारत में बढ़ के मारें कि जी हमने तो बस अब इससे दुनिया फतह कर लेंगे। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी इंशाल्लाह हम उससे आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, ज़कारा और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।